वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आई न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लेकर आई हूँ, जिस स्टोरी का टाइटल है स्मॉल स्टेप्स बिग विक्ट्री। स्मॉल का मतलब होता है छोटे, स्टेप्स यानी कि कदमों, बिग मतलब होता है बड़े, और विक्ट्री का मतलब होता है जीत। इसका मतलब हो जाएगा कि छोटे कदम और बड़ी जीत। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड्स है ये क्या है, ये एक एडवर्ब है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। अगर वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे इंग्लिश सिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए यदि आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। न तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे, न बोलना और न ही लिखना। सारी चीज़ों के लिए जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, साथ में इसका सेकेंड फॉर्म, अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तभी जाके आप इंग्लिश सीख पाएंगे, जो कि मैं आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। ग्रामर के साथ आप यहाँ पे रीडिंग, ग्रामर और वर्ड्स सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में सीख रहे हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है यदि आप एक बिगिनर से या फिर एडवांस लेवल पे हैं। जो एडवांस लेवल पे है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो एडवांस लेवल पे होते हैं उनको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती है, बेसिक चीज़ें उनको पता नहीं होती है, इसलिए आगे चलकर उनको बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, इन का मतलब है में, और स्मॉल यानी कि एक छोटा, विलेज का मतलब है गांव। एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड अ बॉय। यहाँ पे देखिए जो देयर है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। और लिव्ड का मतलब है रहता था, लिव का पास्ट होता है लिव्ड। रहता था कौन, अ बॉय यानी कि एक लड़का। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नेम्ड यानी कि नाम था, क्या था, राहुल, जिसका नाम था राहुल। ही वॉज वह था, यहाँ पे देखिए वह कर लेना है। ही वॉज, ही के लिए मतलब ही आया है यहाँ पे राहुल के लिए। ठीक है, ये जो राहुल है ये था, वॉज मतलब कि था, क्या था, क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक। एंड हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। ठीक है, तो ये जो राहुल नाम का जो ये लड़का था ये जिज्ञासु था और मेहनती था। ठीक है, बट लेकिन ही हैड वन प्रॉब्लम, लेकिन उसको एक समस्या थी। देखिए, हैड का मतलब होता है कि पास थी। ठीक है, जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास था तो वहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि लेकिन ही हैड, उसके पास था, क्या था, वन प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, लेकिन उसकी एक समस्या थी। क्या समस्या थी, ही गिव अप, कि वो हार मान जाता था। ठीक है, देखिए गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है। गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका गिव अप मतलब कि हार मान जाना। ठीक है, तो वह क्या करता था, हार मान जाता था। ये जो है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए वह कर लेना है। ठीक है, वो हार मान लेता था टू ईजिली। टू मतलब होता है बहुत, ईजिली का मतलब होता है आसानी से, बहुत आसानी से या फिर बहुत जल्दी। ठीक है, वह बहुत जल्दी हार मान लेता था। वेन एवर, जब कभी। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। समथिंग यानी कि कुछ। सीम, देखिए सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। तो यहाँ पे सिम का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो प्रतीत होता था, क्या होता था, डिफिकल्ट यानी कि कठिन। ठीक है, जब भी उसे कोई चीज कठिन लगता था, ठीक है, कुछ भी, कोई भी काम या फिर कुछ भी उसे जब कठिन लगता, आगे देखते हैं, ही वुड क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना, छोड़ना। ठीक है, तो ही वुड यानी कि वो छोड़ देता, क्विट मतलब कि छोड़ देता। ठीक है, जब भी उसे कुछ भी कठिन लगता तो वो उस काम को छोड़ देता था, उस काम को नहीं करता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति। ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति, एन का मतलब यहाँ पे ए। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति इन अ विलेज यानी कि गांव में
रामू काका, ये जो बूढ़े व्यक्ति थे इनका नाम था रामू काका। ठीक है, तो गांव में एक दिन बूढ़ा व्यक्ति यानी कि रामू काका सौ देखे, क्या देखे, इन्होंने देखा राहुल यानी कि राहुल को देखा। ठीक है, रामू काका ने राहुल को देखा एंड आस्क्ड, और पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है आस्क्ड, मतलब कि पूछा। क्या पूछा, सन यानी कि बेटा, व्हाई डू यू ऑलवेज स्टॉप। ठीक है, व्हाई डू यू यानी कि तुम हमेशा क्यों, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका मतलब है कि उनका कहने का मतलब है कि बेटा तुम हमेशा क्यों रुक जाते हो। ठीक है, तुम हमेशा क्यों रुक जाते हो, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। इन द मिडल यानी कि बीच में। ठीक है, तुम बीच में ही हमेशा क्यों रुक जाते हो। राहुल साइड एंड सीड, साई का मतलब होता है आह भरना। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है, साइड मतलब कि आहे भरा, एंड सेड और कहा। ठीक है, आह भरते हुए कहा, इसका ये भी मतलब हो जाएगा कि राहुल ने आह भरते हुए कहा, काका आई ट्राई, काका आई ट्राई मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई ट्राई का मतलब है कि मैं कोशिश करता हूँ, कर रहा है कि मैं काका मैं कोशिश करता हूँ, बट लेकिन वे जब थिंग्स यानी कि चीज़ें, थिंग्स का मतलब है चीज़ें, गेट टफ, गेट टफ का यहाँ पर मतलब है कि मुश्किल हो जाती है। टफ का मतलब होता है मुश्किल। ठीक है, और गेट टफ मतलब हो जाएगा मुश्किल होना। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हो जाएगा मुश्किल हो जाती है। वो कह रहा है कि काका मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जब चीज़ें मुश्किल हो जाती है, आई जस्ट कांट डू इट, तो मैं बस इसे नहीं कर सकता। ठीक है, आई यानी कि मैं, जस्ट मतलब कि बस, कांट नहीं कर सकता, डू कांट डू मतलब कि नहीं कर सकता, ईट आया है यहाँ पे काम के लिए। ठीक है, कि जब भी वो चीज़ें उसको मुश्किल लगने लगती है, कोई भी काम उसको मुश्किल लगने लगता है, तो वह क्या करता, कह रहा है कि मैं इस काम को, उस काम को नहीं कर सकता, नहीं कर पाता हूँ, और उस काम को मैं छोड़ देता हूँ। आगे है रामू काका स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्माइल यानी कि मुस्कुराए। ठीक है, रामू काका मुस्कुराए एंड टूक हिम, टेक का मतलब होता है लेना, और इसका मतलब ले जाना भी होता है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है टूक, मतलब कि ले गए। किसको ले गए, यहाँ पे हिम आया है लड़के के लिए। ठीक है, कि रामू काका मुस्कुराए और लड़के को ले गए। ठीक है, हिम आया है लड़के के लिए कि उसे ले गए, कहाँ ले गए आगे देखते हैं, और उसे ले गए टू अ नियर बाई हिल। ठीक है, टू का मतलब यहाँ पे के पास, और नियर बाई यानी कि एक पास के, टू का मतलब होता है, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। ठीक है, और नियर बाई मतलब होता है नज़दीक, पास के। ठीक है, तो एक पास की पहाड़ी पर वह ले गए लड़के को। कौन ले गए, रामू काका। देयर वहाँ, और स्मॉल प्लांट एक छोटा पौधा। ठीक है, और स्मॉल प्लांट का मतलब है एक छोटा, प्लांट मतलब होता है पौधा, देयर का मतलब है वहाँ, वहाँ एक छोटा सा पौधा वॉज ग्रोइंग, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, उगना। तो यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट उगता है, तो उगना यहाँ पे आ जाएगा सेंस। वॉज ग्रोइंग मतलब कि उग रहा था। ठीक है, एक छोटा सा प्लांट उग रहा था। बिटवीन, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बिटवीन द रॉक्स यानी कि चट्टानों के बीच, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, और रॉक्स मतलब होता हो गया चट्टानों। रॉक का मतलब होता है चट्टान, एस लगा है मतलब चट्टानों, इसका मतलब हो जाएगा वो जो पौधा था वो चट्टानों के बीच उग रहा था। काका सेड, काका ने पूछा। काका आस्क्ड, ठीक है, आस्क का मतलब है पूछना, उसका सेकेंड फॉर्म है आस्क यानी कि काका ने पूछा। वाई डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, या फिर तुम क्या क्या सोचते हो। ठीक है, ये भी मतलब हो जाएगा व्हाट डू यू थिंक। ये भी जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम्हें क्या लगता है, या फिर थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना या फिर लगना। तुम क्या सोचते हो या फिर तुम्हें क्या लगता है। हाउ डिड दिस प्लांट, यानी कि ये जो प्लांट है ये कैसे काम करता है। ठीक है, यह प्लांट कैसे ग्रो, ग्रो का मतलब क्या है, उग जाना। ठीक है, तो उग हियर, ग्रो हियर यानी कि यहाँ पे जो प्लांट है ये कैसे उगता है, ये कैसे उगा। ठीक है, उन्होंने उस लड़के से पूछा, रामू काका ने लड़के से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है यह पौधा कैसे यहाँ उग आया। राहुल श्रॉफ्ट,
ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे श्रग। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, राहुल ने श्रग यानी कि कंधे उचकाते हुए कहा। ये जो यहाँ पे जो देख रहे हैं उसका सेकेंड फॉर्म है, श्रग का सेकेंड फॉर्म है। राहुल श्रग मतलब कि कंधे उचकाते हुए। ठीक है, राहुल ने कंधे यहाँ पे उचकाते हुए कर लेना आपको। ठीक है, कंधे उचकाते हुए आई डोंट नो कहा। ठीक है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा कि आई डोंट नो काका। ठीक है, मुझे नहीं पता काका। देखिए, जब भी हम कोई बात करते हैं किसी से तो हम कभी कभी ऐसे कंधे उचका के ऐसे बोल देते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं श्रग। ठीक है, श्रग होता है केवल इसमें होता है SHRUG श्रग। लेकिन जब इसमें हम इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, तो इसमें हम डबल जी कर देंगे। ठीक है, और श्रग में सिंगल जी रहता है, ये होता है श्रग। ठीक है, जिसका मतलब होता है कंधे उचकाना, कंधे उचकाकर उचकाना। तो यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म है। तो उसने कंधे उचकाते हुए कहा राहुल ने कि मुझे नहीं पता कि ये जो पौधा है ये कैसे उगाया। रामू काका सेड, रामू काका ने कहा। से का मतलब होता है कहना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सेड, मतलब कि कहा। क्या कहा, दिस सीड, सीड मतलब होता है बीज, दिस यानी कि यह, यानी कि इस बीज या फिर यह बीज, इस बीज ने मस्ट हैव फेस्ड, फेस का मतलब होता है मुंह या फिर आपका जो फेस होता है उसको भी हम फेस बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब सामना करना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है सामना करना, उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया है। मस्ट हैव फेस्ड का मतलब है कि सामना किया होगा। ठीक है, इस बीच ने सामना किया होगा मेनी चैलेंजेज, मेनी का मतलब है कई और चैलेंजेज मतलब होता है चुनौतियों। तो वो कह रहे हैं रामू काका कि ये जो बीज है ये कई चुनौतियों का इसने सामना किया होगा। हार्ड सोइल, कौन कौन, हार्ड सोइल, हार्ड मतलब कठोर और सोइल का मतलब होता है मिट्टी, यानी कि कठोर मिट्टी का इसने सामना किया होगा, कठोर मिट्टी में से ये बाहर निकला होगा। और स्कॉर्चिंग सन, स्कॉर्च एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है झुलसाना। ठीक है, किसी चीज़ को झुलसा देना, जलना, यानी कि वो केवल वो जो चीज़ है वो नष्ट ना हो, बस उसका रंग जो है थोड़ा सा अलग हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्कॉर्च। ठीक है, स्कॉर्च मतलब झुलसा देना। तो स्कॉर्चिंग सन मतलब है झुलसाने वाली धूप, और उसने झुलसाने वाले धूप का सामना किया होगा जो बीज है। हैवी रेन, हैवी रेंज का मतलब होता है भारी वर्षा, और उसने भारी वर्षा का सामना किया होगा जो बीज है। बट लेकिन इट नेवर गिव अप, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, इट आया यहाँ पे प्लांट के लिए, कि जो प्लांट है नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और गिव अप मतलब हार नहीं माना। यहाँ पे देखिए गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव अप, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। जो पौधा है, जो बीज है, उसको कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जैसे कि कठोर मिट्टी का, झुलसाने वाले धूप का, भारी बारिश का, लेकिन फिर भी वो जो पौधा है उसने हार नहीं मानी। जो सीड है, जो बीज है, उसने हार नहीं मानी। इट केप्ट ग्रोइंग, और वह ग्रो करता रहा, उगता रहा। ठीक है, कोई भी काम आप करते हैं तो वहाँ पे हम कीप के बाद वर्ब के ING फॉर्म का यूज करते हैं। वही यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, केप्ट दिया मैंने कीप का, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है केप्ट। केप्ट ग्रोइंग यानी कि वह उगता रहा, लिटल बाय लिटल, इसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, धीरे धीरे भी आप बोल सकते हैं कि वह धीरे धीरे या फिर थोड़ा थोड़ा वह बढ़ता रहा या फिर उगता रहा। एंड और टुडे, और आज, लुक देखो, और आज देखो, हाउ स्ट्रॉन्ग यानी कि कितना मजबूत, इट हैज़ बिकम, ईट आया है यहाँ पे पौधा के लिए, हैज बिकम यानी कि बन गया है। बिकम का मतलब होता है बनना, लेकिन यहाँ पे जो इस बिकम आया है ये बिकम का थर्ड फॉर्म है। बिकम, बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम, यानी कि ओ के जगह पे ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हाउ स्ट्रॉन्ग कितना मजबूत, इट हैज बिकम यह बन गया है या फिर हो गया है। ठीक है, यह कितना मजबूत हो गया है, उन्होंने रामू काका ने उस लड़के से कहा जिसका नाम था राहुल। राहुल थॉट, ये जो है थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थिंक का मतलब होता है सोचना, उसका सेकेंड फॉर्म है थॉट, मतलब कि राहुल ने सोचा। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण के लिए या फिर एक पल के लिए। एक पल के लिए राहुल ने सोचा, क्या सोचा, हाँ सोचा और
ही रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ। ही आया है यहाँ पे राहुल के लिए, और रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, समझना। तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड, मतलब कि उसे एहसास हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दैट कि इफ यानी कि अगर और टाइनी, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे टाइनी प्लांट। टाइनी प्लांट का मतलब है एक छोटा पौधा, कि अगर एक छोटा सा पौधा डजंट गिव अप यानी कि हार नहीं मानता। जो सेंटेंस है डजंट आया है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है यहाँ पे, इसलिए डजंट आया है। डजंट गिव अप मतलब कि हार नहीं मानता। देन फिर वाई शुड ही, फिर वो हार क्यों मानना है, फिर उसे क्यों हार मानना चाहिए, ठीक है। उसने सोचा कि अगर एक छोटा सा पौधा हार नहीं मानता, फिर तुमसे क्यों हार माननी चाहिए, ठीक है। यानी कि अपने लिए बोला है, फिर तुमसे नहीं होगा, उसे ही आया है लड़का के लिए, फिर उसे क्यों हार माननी चाहिए। फ्रॉम दैट डे वन यानी कि उस दिन से, ठीक है। डे वन मतलब उस दिन से राहुल डिसाइडेड, राहुल ने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय लेना। उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड, मतलब कि राहुल ने फैसला किया या फिर निर्णय लिया। टू नेवर यानी कि कभी नहीं, क्विट त्यागने की, कभी नहीं छोड़ने की, या फिर कभी नहीं हार मानने की। राहुल ने कभी नहीं हार मानने की फैसला किया। ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में स्टार्टेड, मतलब कि उसने शुरू कर दिया। क्या कर दिया? वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन काम करना, ठीक है। हार्ड मतलब कठिन, और वर्किंग हार्ड मतलब हो जाएगा कठिन मेहनत या फिर कठिन काम, ठीक है। कड़ी मेहनत आप बोल सकते हैं। तो उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया उसी दिन से, जिस दिन से उसने पौधे के बारे में उस बूढ़े आदमी ने उसको बताया, रामू काका ने। ऑन हिज स्टडीज अपने पढ़ाई पर, उसी दिन से उसने क्या किया, अपने पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। ही ओवरकेम है, ठीक है। ओवरकम का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है ओवरकेम, यानी कि उसने धीरे धीरे कम किया। हीज वीकनेसेस यानी अपनी कमजोरियों को, वीकनेसेस का मतलब है कमजोरियों, अपनी कमजोरियों को उसने धीरे धीरे कम किया। एंड विद इन अ फ्यू ईयर्स, विद इन का मतलब है कि अंदर, अ फ्यू यानी कि कुछ, और ईयर्स मतलब होता है सालों, और कुछ ही यहाँ पे ही कर लेना है, कुछ ही सालों के अंदर ही बिकेम वह बन गया। बिकम का मतलब होता है बनना, उसका सेकेंड फॉर्म है बिकेम, मतलब कि बन गया। द स्मार्टेस्ट बॉय मतलब स्मार्टेस्ट मतलब है सबसे होशियार बॉय यानी कि लड़का, वह सबसे होशियार लड़का बन गया। इन हिज विलेज अपने गांव में, कुछ ही सालों के बाद वह अपने गांव में सबसे होशियार लड़का बन गया। अब देखते हैं मॉरल मतलब कि नैतिक होता है, यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। बिग अचीवमेंट्स मतलब बड़ी उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियाँ कम आती है फ्रॉम ए स्मॉल स्टेप्स, फ्रॉम मतलब से, स्मॉल स्टेप्स यानी कि छोटे छोटे कदम से। जो बड़ी उपलब्धियाँ ये छोटे छोटे कदमों से आती है। नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, इज इजी आसान है, कुछ भी आसान नहीं है। एट फर्स्ट का मतलब है शुरुआत में, शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं होता। बट लेकिन दोज यानी कि वो, लेकिन वो जो कीप ट्राइंग कोशिश करते रहते हैं, ऑलवेज हमेशा, सक्सीड वो हमेशा सफल होते हैं। देखिए यहाँ पे इस लाइन को आप समझिए अच्छे से। मोरल में क्या है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए हमें छोटे छोटे कदमों से, जो बड़ी उपलब्धियाँ ये छोटे छोटे कदमों से आती है, और शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं होता है। शुरुआत में आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो जो कोशिश करते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, वही हमेशा सफल होते हैं। अगर शुरू में आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, हार मान लेंगे शुरू में ही, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि कोशिश करते रहना है। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा। और शुरुआत में आप छोटे छोटे कदमों से, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों से आप शुरुआत करिए, ठीक है। छोटे छोटे अचीवमेंट से आप शुरुआत करिए। जब भी आपको छोटी अचीवमेंट यानी कि छोटी उपलब्धियों
से ही आप शुरुआत करेंगे, तभी जाके आपको बड़ी उपलब्धियाँ मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी उपलब्धियाँ आती है। आशा करती हूँ कि आज का जो ये स्टोरी है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक, ये एक एडजेक्टिव होता है। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, ये भी एक एडजेक्टिव है। सीम मतलब होता है प्रतीत होना, लगना या फिर दिखाई पड़ना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, सीम्ड, सीम्ड। ये क्या है, एक वर्ब है। गिव अप, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है हार मान लेना, हार मानना। और इसमें जो ये गिव है, जो गिव वर्ब है, ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। यानी कि अगर पास्ट की टेंस है तो ये गिव अप हो जाता है, और यदि प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट की हम बात परफेक्ट टेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गिवन अप आ सकता है। ठीक है, कहीं पे भी आपको गिव अप के जगह पे गिव अप भी दिखेगा, और कहीं पे गिव अप के जगह पे गिवन अप भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब अलग अलग, बस इसका अकॉर्डिंग टू टेंस इसका जो वर्ब है ये इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज होता रहता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। टू ईजिली, देखिए टू का मतलब होता है बहुत, और ईजिली का मतलब होता है आसानी से। तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत आसानी से, और इसका मतलब बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, किसी चीज़ को त्याग करना। इसका जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है क्विट भी होता है, क्विट क्विट क्विट, यानी कि सेकेंड फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सेम होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म क्विटेड भी होता है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्विटेड भी होता है, क्विटेड क्विटेड। तो दोनों में से कहीं पे भी आपको कोई भी दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसका फर्स्ट फॉर्म भी सेकेंड फॉर्म के रूप में आ सकता है। इसका आईएनजी फॉर्म हो जाता है क्विटिंग, यानी कि इसमें डबल टी आ जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, क्विटिंग हो जाएगा। साई, देखिए इसको हम पढ़ेंगे साई। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको प्रोनाउंस करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है। इसको पढ़ना है आपको साई। साई का मतलब होता है बिलाप करना, आह भरना। इसका सेकेंड फॉर्म ये एक वर्ब है, तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जाहिर सी बात है कि इसका होगा, क्योंकि कोई भी वर्ब है तो उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जरूर होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ईडी लगा देना है, तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा, दोनों सेम होता है, साइड साइड। नेक्स्ट वर्ड है नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है आसपास, नजदीक, निकट। दिस इज एन एडजेक्टिव। हिल का मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़, ये एक नाउन होता है। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, उगना या फिर उगाना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है ग्रीव और थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन। दिस इज अ वर्ब। रॉक का मतलब होता है चट्टान, और अगर चट्टानों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रॉक्स, जो कि आपने स्टोरी में देखा, वहां पे दिया था रॉक्स मतलब चट्टानों। रॉक ये एक नाउन है। श्रग, इसको हम पढ़ेंगे श्रग। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना। कोई भी आप जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई बात हम ना बोलना चाहते हैं तो कंधे उचका कैसे बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें आपको क्या करना है, डबल जी कर देना है, उसके बाद ईडी लगा देना है। ठीक है, डबल मतलब कि सिंगल जी यहाँ पे दिया है तो ये जी ई डी लगा देंगे, तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा श्रग्ड, श्रग्ड। सीड का मतलब होता है बीज या फिर बीज बोना, यानी कि जो सीड वर्ड, ये जो सीड वर्ड है ये एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा बीज, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा बीज बोना। अगर कहीं पे आपको सेंटेंस बनाने को बीज बोना, तो यहाँ पे भी इसकी मीनिंग जो होगी सीड होगी। ठीक है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। फेस, फेस मतलब होता है चेहरा, मुंह, और इसका मतलब सामना करना भी होता है। यानी कि जो फेस वर्ड है ये एक नाउन भी है एक वर्ब भी है। तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा चेहरा, मुंह, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा सामना करना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेस्ड, फेस्ड, यानी कि केवल इसमें आप टी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये नाउन भी है वर्ब भी है। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड सोइल। हार्ड का मतलब होता है कठोर, और सोइल मतलब हो गया मिट्टी। तो इसको हम पढ़ेंगे सोइल। ठीक है, सोइल कठोर मिट्टी। इसको पढ़ना है आपको स्कॉच, स्कॉच। ठीक है, स्कॉच का मतलब होता है झुलसाना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें आपको केवल ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा स्कॉच्ड, स्कॉच्ड। ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉचिंग सन। इसका मतलब हो जाएगा झुलसाने वाली धूप।
हेवी रेन्स, यहाँ पे रेन्स का लेना आपको, हेवी रेन्स का मतलब हो जाएगा भारी बारिश। लिटल बाय लिटल, इसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, ये एक एडवर्ब होता है। फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है एक पल के लिए या फिर एक क्षण के लिए। यहाँ पे देखिए फॉर का मतलब है के लिए और अ मोमेंट का मतलब होता है एक पल एक क्षण। रियलाइज मतलब होता है समझना, जानना, एहसास होना, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को जानना या फिर किसी चीज़ का एहसास होना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसमें आपको केवल डी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा रियलाइज्ड रियलाइज्ड। यहाँ पे देखिए मैं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बता देती हूँ ताकि आपको कहीं पे अगर रियलाइज का सेकेंड फॉर्म दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको वहाँ पे पता चल जाए कि इसका रियलाइज का सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे से, ये एक एडवर्ब होता है। ओवरकम का मतलब होता है कम करना। देखिए कम मतलब क्या होता है आना, लेकिन अगर कम करने की हम बात करें, कोई भी चीज़ कम करने का, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ओवरकम। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, जिस तरह से कम का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है, ठीक उसी तरह से इसका भी होता है ओवरकेम हो जाएगा इसका सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होगा ओवरकम। यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, सेकेंड फॉर्म केवल चेंज होगा, ओ के जगह पे आपको क्या कर देना है, ए कर देना है। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी और वीकनेसेस मतलब हो जाएगा कमजोरियों। जो आपने स्टोरी में वर्ड देखा वो वहाँ पे था वीकनेसेस यानी कि कमजोरियों। बिग अचीवमेंट्स का मतलब होता है बड़ी उपलब्धियाँ। देखिए अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि, यहाँ पे अचीवमेंट्स यानी कि एस लगा है, यानी कि एक से ज़्यादा उपलब्धियों के बारे में हम बात करेंगे तो उसका अचीवमेंट का प्लूरल होता है अचीवमेंट्स। ठीक है, और बिग का मतलब हो गया बड़ी, बड़ी उपलब्धियाँ। स्मॉल स्टेप्स यानी कि छोटे कदमों, स्मॉल मतलब होता है छोटे, स्टेप का मतलब होता है कदम, इस लगा है तो कदमों हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स यानी कि छोटे कदमों या फिर छोटे छोटे कदमों भी आप बोल सकते हैं। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरुआत में। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसमें आपको केवल ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा सक्सीडेड सक्सीडेड। ये एक वर्ब है। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। पीडीएफ के लिए यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है कि सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं और आप चाहे तो इसका पीडीएफ बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले वाला है। नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और देखिए इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें शो करा रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियोज में तो मैंने यहाँ पे बगल में हिंदी के साथ लिखा है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद केवल इंग्लिश की चीज़ें को लिख कर अपने नोटबुक में और इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है, तभी जाके आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी और इन चीज़ों को आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये सबसे लास्ट वाला है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।